नमस्कार, मैं चिराग सचदेवा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है गुफ्तगू। एक बहुत बड़ी खबर के साथ आप सभी लोगों के साथ लाइव जुड़ चुका हूं। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी अभी एक नई गाइडलाइन शेयर की गई है और वो गाइडलाइन क्या है लॉकडाउन को लेकर, उसको लेकर के बात करेंगे। और कुछ नए स्टेप लिए गए हैं, कुछ नई चीजें बताई गई हैं, कुछ नए फैसले लिए गए हैं, अहम फैसले जिन्हें हम कहेंगे। मेरे तक मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कुछ लोगों के, और वो पूछ रहे थे कि क्या नई गाइडलाइन है, उसको लेकर के कुछ बताइए। तो आप सभी लोगों के लिए नई गाइडलाइन आ चुकी है और जो गाइडलाइन है वो आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। और मुझे लग रहा है कि ये गाइडलाइन कम से कम जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकती है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो काफी अहम फैसले हो सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। और खास तौर पे अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के लिए। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि खबर काफी बड़ी है आप सभी लोगों के लिए। और क्या है उसको लेकर के बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज जी। उनके द्वारा अभी अभी एक आदेश जारी किया गया है कि राज्य में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आवागमन पर जो भी मूवमेंट होगी उसके लिए आपको विभाग से विभागीय आई कार्ड या सरकार के द्वारा जारी पास अनिवार्य होगा। अगर आप कहीं पर भी मूवमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको हरियाणा सरकार में लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान विभागीय आई कार्ड या सरकार की तरफ से आपको ई पास बनवाना होगा। वो मैंडेटरी कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, चाहे आप कैसे भी जा रहे हैं, उसके लिए आपको ई पास लेना अनिवार्य होगा। अगला जो स्टेप उनके लिए लिया गया है, उनके द्वारा लिया गया है, वो ये है कि अगर इसके बिना, पास के बिना या जो विभागीय आई कार्ड बनाया जाएगा उसके बिना कोई भी सड़क पर घूमता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा उनके द्वारा आदेश जारी किया गया है अभी अभी। और साथ साथ ये कहा गया है बिना ई पास अब आप लोग नहीं घूम सकेंगे। लॉकडाउन में ज्यादा से ज्यादा आवाजाही को लेकर सरकार ने इस चीज को लेकर सख्ती बरती है। तो लॉकडाउन में आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन नाम नाम का था। अभी तक तो लोग अपना धड़ल्ले से घूम भी रहे थे, बाइकों पे भी घूम रहे थे, गाड़ियों पे भी घूम रहे थे। कुछ लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था। और कम से कम मैं हांसी शहर की बात करूं तो बैरिगेटिंग की जा चुकी है हर चौराहे पर, बरसी गेट पर, चोपटा पर, उमरा गेट पर, हर जगह बैरिगेटिंग की जा चुकी है। पुलिस तैनात हो चुकी है वहां पर। आप सब लोग, अगर आप हांसी में भी रहने वाले हैं तो आप सब लोग देख सकते हैं, बरसी गेट के बाहर भी, चोपटा चौक पर भी, उमरा गेट के पास भी बैरिगेटिंग लगा दी जा चुकी है और वहां पर पुलिस टीम बैठी है। तो सख्ताई आज से बढ़ जाएगी। और उसके लिए अनिल विज जी ने अभी खुद ये इंफॉर्मेशन जो शेयर की है, अनिल विज जी के द्वारा हमारे पास जो हमारे ग्रुप पर आती है गवर्नमेंट हरियाणा सरकार की तरफ से, उनके द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। और ये कहा गया है, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ रिपीट कर देता हूं, कि राज्य में चल रहे लॉकडाउन के दौरान अब आपको कहीं पर भी मूवमेंट करनी है, कहीं पर भी जाना आना है, तो उसके लिए आपको या तो विभाग से विभागीय आई कार्ड बनवाना होगा कि आप किस रीजन की वजह से कहीं आ जा रहे हैं, या फिर आपको उसके लिए सरकार से ई पास जारी करवाना होगा। अगला जो अपडेट उनके लिए ये है कि जो लोग सड़कों पर घूमते थे, बिना मतलब के बेवजह घूमते थे और मार्केट में भी घूमते थे, बिना मास्क के चलते थे, तो उनके लिए अब इन्होंने सख्ताई बढ़ा दी है। तो उसके लिए अब आपको बिना पास के कहीं आप जा नहीं पाएंगे, घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर आप जाते हैं तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ बताना चाहूंगा कि बिना ई पास या इस जो विभाग से आई कार्ड बनेगा, अगर इसके आप कहीं पर भी घूमते हैं तो लॉकडाउन में, इस जो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कहीं पर भी घूमते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। सख्ती बढ़ चुकी है, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर यह आता है कि सरकार से या ये जो विभाग से ई पास कैसे जारी करवाया जाए। तो उसके लिए सरकार ने एक ई पोर्टल मूवमेंट के लिए ई पोर्टल दिया है, एक पोर्टल दिया गया है, एक लिंक दिया गया है जिस पर जाकर आप अपना ई पास अप्लाई कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और वो है saralharyana.gov.in। ये आपका जो है लिंक है, सरल हरियाणा, SARALHARYANA.gov.in/। ये जो है ये सरल पोर्टल का, सरल हरियाणा पोर्टल का लिंक है। यहां पर जाकर आप अपना ई पास अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको अवेल कर सकते हैं।
और उसके बाद जो बड़ी अपडेट इनकी तरफ से निकलकर सामने आई है वो ये है कि अनिल विज ने आज यहां पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आगमन पास बनाने को उपायुक्त का आदेश दे दिए गए हैं। जो डीसी हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के जो उपायुक्त हैं, उनको आदेश जारी कर दिए हैं कि आने जाने के लिए सभी को पास चाहिए होगा। पास मैंडेटरी कर दिया है। इसके लिए जो लोग भी बेवजह घर से निकल रहे थे वो अब ना निकले। और दूसरी बड़ी चीज जो अब निकलकर सामने आ रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर जिस कैटेगरी के लॉकडाउन के दौरान की हर कैटेगरी को कुछ कैटेगरी को छूट दी गई है कि वो लोग दुकान खोल सकते हैं। तो जिस कैटेगरी का कोई भी पर्सन अगर दुकान खोलता है, कोई दुकानदार अगर दुकान खोलता है, तो उसे ये ई पास या आई कार्ड दिखाना मैंडेटरी होगा। तो उनको ये ई पास या आई कार्ड अपना बनवाना होगा, उनको ये मैंडेटरी दिखाना होगा। अगर उनकी दुकान मान लीजिए दवाइयों की दुकान है, फल सब्जी फ्रूट की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, तो उनके लिए उन्हें ई पास या विभाग से आई कार्ड बनवाना होगा, या आप सरलहरियाणा.gov.in पर जाकर अपना पास अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपनी दुकान की या जो भी आपकी शॉप है उसकी डिटेल्स डालनी होगी और आप अपना पास अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, गृह मंत्री ने आज राज्य में किराना, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बनाकर खोलने के आदेश दिए हैं। तो जो किराने की दुकान है, दवाइयों की दुकानें हैं या अन्य आवश्यक वस्तुएं लाइक दूध प्रोडक्ट्स की दुकानें हैं या सब्जी की दुकानें हैं, फल सब्जी फ्रूट की दुकानें हैं, तो उनको दुकानों का रोस्टर के हिसाब से खोलने के निर्देश जारी किए हैं। रोस्टर बना दिया जाएगा कि आज इस दिन ये दुकान खुलेगी, आज उस दिन वो दुकान खुलेगी। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला के जो प्रशासन है, जिला प्रशासन ये तय करेंगे कि कहां पर आप अपनी दुकान किस दिन खोल सकते हैं। तो ऐसे आदेश जारी किए गए हैं अनिल विज जी के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी अपडेट भी मैं कहूंगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं मार्केट में काफी रश है, तो उसकी वजह से रश को देखते हुए सरकार ने बड़ा अहम फैसला लिया है। और फैसला ये लिया गया है कि अब रोस्टर बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। मान लीजिए एक ही लाइन में किराने की दुकानें हैं, तो उनका रोस्टर बनाया जाएगा अब कि एक दुकान ये इस दिन खुलेगी, एक दुकान ये इस दिन खुलेगी। दवाइयों की दुकानें हैं तो उसके लिए भी रोस्टर बनाया जाएगा, ऐसा अनिल विज जी की तरफ से कहा गया है। और इसी तरह अनिल विज जी का कहना है कि सभी दुकानें प्रतिदिन नहीं खोली जाएंगी बल्कि रोटेशन में खोली जाएंगी। रोटेशन में खोले जाने का मतलब यह है, वही मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि रोस्टर बना दिया गया है। मान लीजिए सोमवार को मेरी दुकान की बारी है तो मंगलवार आपकी दुकान की बारी होगी और बुधवार को किसी और की दुकान की बारी होगी। तो रोटेशन बना दी गई है, रोटेशन के अनुसार उनको चलना होगा और साथ साथ रोस्टर जो बनेगा उसके हिसाब से उनको दुकान खोलनी होगी। और दुकान खोलने के बाद अगर कोई पुलिस अधिकारी रोस्टर मांगता है तो वो उसे दिखाना भी होगा, और अगर वो रोस्टर के अगेंस्ट जाता है, उसके खिलाफ जाता है और दुकान खोलता है तो कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ उन्होंने एक नई जो अपडेट शेयर हुई है हरियाणा सरकार के द्वारा, वो ये है, इसके साथ ही अंतिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाया जाएगा। जो अंतिम संस्कार में जो लिमिट तय की गई थी, अगर उससे ज्यादा की उपस्थिति होती है तो उसको अब अनिवार्य कर दिया गया है कि उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होगा। तथा होटल, जिम, क्लब और रेस्टोरेंट इत्यादि को पूरी तरह से अभी बंद रखा जाएगा। तो आप सभी लोगों को मैं फिर से बता दूं, अंतिम संस्कार के लिए जो सरकार द्वारा जो नियम दिए गए थे उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आपको अंतिम संस्कार या कोई भी उनका कोई क्रिमिनेशन सेरेमनी होती है तो वो कंप्लीट आप कर पाएंगे। लेकिन उनकी तरफ से एक और अपडेट शेयर की गई है कि होटल, जिम, क्लब और रेस्टोरेंट इत्यादि पूरी तरह से अभी के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। बंद रहने का मतलब है अभी जिला वाइज जो गाइडलाइन शेयर की जाएगी उसमें बताया जाएगा कि होम डिलीवरी कर पाएंगे या नहीं, या जो भी आपको अपडेट दी जाएगी होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि को। लेकिन जिम, क्लब अभी पूरी तरह से बंद हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से अनिल विज जी की तरफ से एक नई गाइडलाइन शेयर की गई है। और वो गाइडलाइन जो है वो मुझे लगता है कि इसको देखते हुए अब कोरोना पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, इसका संक्रमण थोड़ा कम होगा हरियाणा राज्य में, क्योंकि अब सख्ती बढ़ा दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। अभी अभी ये अपडेट शेयर किया गया है। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अनिल विज जी ने साफ कर दिया है, अगर किसी भी मूवमेंट के लिए आपको इधर से उधर या उधर से इधर आना जाना है, आवागमन करना है, तो उसके लिए आपको आई कार्ड या ई पास जारी करवाना होगा। वो अनिवार्य कर दिया गया है, वो मैंडेट कर दिया गया है। अगर आपकी दुकान है मान लीजिए किराने की, फल सब्जी फ्रूट की या दवाइयों की,
तो उसके लिए भी आपको आपका आई कार्ड या ई पास बनवाना होगा। और अगर कोई पुलिस अधिकारी आपको रोकता है और आपसे पूछता है, क्योंकि बिल्कुल आने जाने पर मनाही है, लॉकडाउन का मतलब है घरों में रहना होगा, तो जो लोग बेफजूले बेवजह घर से बाहर निकल रहे थे अब वो नहीं निकल पाएंगे, मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सख्ती अब बढ़ा दी जाएगी। सख्ती बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ और कठोर जो कदम है वो लिए हैं, और वो कदम क्या लिए हैं मैं आप लोगों से अभी शेयर कर देता हूं। और वो कदम ये लिए गए हैं कि एक मिनट मुझे दीजिएगा बस जी। तो इसके लिए अब सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उनके द्वारा बताया गया है बिना ई पास के अब कोई भी नहीं घूम सकेगा। बिना ई पास के अब कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं घूम सकेगा अपने घर से। अगर किसी को भी किसी काम से जाना है तो उसके लिए आपको आपका ई पास बनवाना होगा या आई कार्ड आपको बनवाना होगा विभाग से। और ई पास अगर आपको बनवाना है तो सरकार की तरफ से एक लिंक शेयर किया गया है, एक पोर्टल शेयर किया गया है जिस पर जाकर आप अपना ई पास बनवा सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये ई पास अभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आपको इसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं देने होंगे। तो ये क्या है लिंक, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है saralharyana.gov.in। ये ई पास का जो अप्लाई करने का लिंक है, सरल हरियाणा SARALHARYANA saralharyana.gov.in। ये लिंक शेयर किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। और साथ साथ कहा गया है कि इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। आप अपना ई पास घर बैठे खुद अप्लाई भी कर सकते हैं विद वैलिड रीजन। और साथ साथ उनके द्वारा शेयर किया गया है कि ये जो निर्णय लिए गए हैं, ये जो नॉर्मल जो आवागमन था जो बहुत ज्यादा चल रहा था लॉकडाउन के दौरान भी, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। हालांकि कुछ दुकानों को छूट नहीं थी लेकिन वो शटर खोलते थे, सामान देते थे और शटर बंद कर देते थे। और कुछ दुकानदार तो मेरे पास आज कंप्लेन आई, हांसी शहर की मैं बात करूं तो अपनी दुकान के बाहर ही कुछ दुकान के जो लड़के हैं जो दुकान पर काम करते हैं उनको बिठा देते हैं और बाहर से ताला लगवा देते हैं। और जब कस्टमर अटेंड करना होता है ताला खोला जाता है, कस्टमर को अंदर भेजा जाता है और वापिस शटर डाउन करके लॉक लगा दिया जाता है। तो ऐसा मेरे को अभी एक कंप्लेन मिली है और मैंने वो देखा भी है कि ऐसा हुआ है एक बाजार में। तो वो चीज़ हमें पता चल चुकी है, हम एक बार फिर से वो कल देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक एक वीडियो जरूर लेकर के आऊं। तो उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज़ अब छुपी नहीं है। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, कस्टमर आता है, वो फोन करता है दुकानदार को, दुकानदार शटर खोलता है, कस्टमर अंदर चला जाता है, शटर बंद हो जाता है और बाहर से उसकी दुकान का कोई लड़का या कोई भी वर्कर शटर बंद करके बाहर से ताला लगा देता है ताकि सबको ये लगे कि दुकान बंद है लेकिन अंदर काम हो रहा होता है, अंदर जो कस्टमर्स है उनको अटेंड किया जा रहा होता है। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा ऐसा भी चल रहा है। तो एक बार फिर से हम जो अपडेट आई है, गाइडलाइन आई है, उसको शेयर कर दूंगा। जो अगला अपडेट है वो क्या दिया गया है, वो अपडेट ये दिया गया है कि बेवजह आप घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। और जिन कैटेगरियों को, जिस किसी दुकानदार की कैटेगरी को ओपन करने के लिए एक्सेप्शनल केस में एग्जेम्प्टेड किया गया है, उनको अब ई पास या ये जो आई कार्ड है ये बनवाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही वो मूवमेंट कर पाएंगे ये जो लॉकडाउन है हरियाणा में उसमें। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा जो अपडेट शेयर की गई हैं, और ये काफी बड़ी अपडेट हो सकती है आप सभी लोगों के लिए, हरियाणा प्रदेशवासियों के लिए। और उसके साथ साथ जो उनके द्वारा गाइडलाइन शेयर की गई है वो ये है, गृह मंत्री ने आज राज्य में किराना, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकान को रोस्टर बनाकर खोलने के आदेश दिए हैं। रोस्टर बनाकर खोलने का आदेश आप समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है। मैं एक बार पहले भी बताया कि रोस्टर का मतलब यह है, अगर मान लीजिए लाइन में 10 दुकानें हैं तो दिन फिक्स किया जाएगा, रोटेशन बना दी जाएगी कि इस दिन ये दुकान खुलेगी और अगले दिन वो दुकान खुलेगी। तो रोटेशन बना दी जाएगी जिस जिस दुकान को लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। तो अब बाजार में भीड़ कम होगी, रश कम होगा। और इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। जो जिला प्रशासन है इसके ऊपर काम करेगा और जैसे जैसे इसके ऊपर काम करने के बाद जो गाइडलाइन आएगी आप सभी लोगों को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको लाइव आकर के जरूर शेयर करूंगा। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा उन जो दुकानों को रोस्टर बनाने को जो आदेश दिया है वो क्यों दिया गया है। उनका कहना है कि अब सभी दुकानें प्रतिदिन नहीं खुल पाएंगी। हम वो कह रहे हैं कि हम मानते हैं किराना जरूरी एसेंशियल सर्विसेज में आता है, या दूध के प्रोडक्ट्स जो हैं, दूध की दुकानें हैं एसेंशियल सर्विसेज में आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी दुकानों को प्रतिदिन खोला जाए, क्योंकि बाजारों में रश काफी ज्यादा है, लोग नहीं मान रहे हैं। तो इसको देखते हुए सरकार ने जो फैसला लिया है वो ये लिया है
कि अब प्रतिदिन दुकानें नहीं खुल पाएंगी और उसके लिए खोलने के लिए भी आपको आपका पास या आई कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। और साथ साथ जो अगली अपडेट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और अंतिम संस्कार में सरकार द्वारा दिए गए नियमों को सख्ती से पालन करना होगा और इसके लिए पुलिस प्रशासन को भी निर्देश, जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं अनिल विज के द्वारा। उनका कहना यह है कि जो अंतिम संस्कार, ये जो क्रिमिनेशन सेरेमनी होती थी, इस पर सख्ती से फॉलो नहीं किया जा रहा था, लोग भी काफी ज्यादा भीड़ में उमड़ रहे थे। तो इस चीज को देखते हुए सरकार द्वारा साफ कर दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें जो नियम है, जो रूल बनाए गए हैं, उसी को आप लोगों को फॉलो करना होगा। और साथ साथ कहा गया है कि होटल, जिम, क्लब और रेस्टोरेंट्स ये पूरी तरह से अभी बंद रखा जाएगा, लेकिन होम डिलीवरी को लेकर जो स्टेटस है, जो अपडेट है, वो आप लोगों के साथ जल्द मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी के लिए कहा गया है कि होटल, जिम, क्लब, रेस्टोरेंट इत्यादि सभी पूर्ण तरीके से बंद किए जाएंगे। ऐसी गाइडलाइन अभी हरियाणा सरकार के द्वारा शेयर की गई है। और साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ण तरीके से बंद किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये होम डिलीवरी कर सकते हैं, वहां बिठाकर खाना नहीं दे सकते। तो इस गाइडलाइन में क्या होम डिलीवरी के बाद, और क्या वो होम डिलीवरी कर पाएंगे रेस्टोरेंट्स और जो होटल्स इत्यादि हैं, जो ढाबे हैं, वो देखने वाली बात होगी। उसको लेकर जिला प्रशासन जो भी गाइडलाइन शेयर करेगा, आप सभी लोगों के साथ सबसे पहले मैं शेयर कर दूंगा। और साथ साथ बताना चाहूंगा, जो गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जब यह मीटिंग ली जा रही थी अनिल विज के द्वारा, तो इसमें पुलिस महानिदेशक श्री मनोज यादव और मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा उस समय मौजूद थे। तो उनके मौजूदगी में ये मीटिंग बुलाई गई और उनकी मौजूदगी में ही ये फैसले लिए गए। और साथ साथ ये जो ई पास के लिए मैं एक बार लिंक दोबारा आप लोगों को शेयर कर देता हूं कि क्या लिंक है, आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। इसके लिए आपको मैं पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ई पास अप्लाई करने के लिए कहा गया है। ई पास या आई कार्ड आपको अब अप्लाई करना होगा अगर आपको कहीं पे भी मूव करना है। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आप कहीं पर भी ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको ई पास या आई कार्ड अप्लाई करना होगा। और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिना वजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ अब पुलिस सख्ती बरतेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है, ऐसा अनिल विज के द्वारा कहा गया है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा पोर्टल क्या है जहां से आप जाकर अपना ई पास या जो आई कार्ड है उसको निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। जो भी दुकानदार हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो लिंक है saralharyana.gov.in। एक बार फिर से शेयर करेंगे, सरल हरियाणा SARALHARYANA.gov.in। ये अभी एक लिंक शेयर किया गया है। बहुत से लोग इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों को मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं। सुशील कुमार कह रहे हैं हेलो भाई, दीपक सैनी कह रहे हैं हेलो हेलो सर, महेश रोहिला कह रहे हैं क्या बात है भाई जी, संदीप योगी कह रहे हैं हेलो, रिंकू चुक कह रहे हैं हेलो सर, सृष्टि वर्मा कह रहे हैं राम राम, चिराग जी राम राम जी, राजमोहन कह रहे हैं हेलो, सेरा हिंदू कह रहे हैं क्या है, पंकज भयाना कह रहे हैं हाय हाय जी, संदीप योगी कह रहे हैं भाई कैसे हो आप, हम बिल्कुल ठीक है सर, राजेश पुलानी कह रहे हैं हेलो, दीपक सैनी कह रहे हैं शादी में लोगों की कितने लोगों की इजाजत है। सर शादी के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंडोर अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो 30, और आउटडोर अगर कोई फंक्शन हो रहा है जो ग्राउंड में बाहर फंक्शन हो रहा है उसके लिए 50 की लिमिट रखी गई है। बलराज कह रहे हैं राम राम, चिराग भाई राम राम जी, लक्की सीजा मेरे साथ जुड़े हैं, सोनू वर्मा कह रहे हैं सुनील बरला, हेमंत शर्मा, सोनू वर्मा कह रहे हैं प्रवीण जांगड़ा, नवीन जान कह रहे हैं भाई क्लोथ शॉप खुलेंगी क्या, नहीं सर क्लोथ शॉप अभी के लिए बिल्कुल बंद है। संदीप अरोड़ा कह रहे हैं चिराग साहब कितना काम हो करोगे, वेरी गुड दोस्त, थैंक यू सो मच सर। मनोज शर्मा कह रहे हैं लेकिन रोक नहीं रहे किसी को भी। सर अब बताना चाहूंगा पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ चुकी है, और कम से कम मैं हांसी शहर की अगर बात करूं तो हांसी शहर में पुलिस ने बैरिगेटिंग कर दी है, जगह जगह चौराहे पर बैरिगेट्स लग चुके हैं, पुलिस की टीम मौजूद है, और हर जगह आने जाने में सिसाए पुल पर भी आप देखेंगे तो बैरिगेटिंग की जा चुकी है, साथ साथ उमरा गेट पर बैरिगेटिंग की जा चुकी है, बड़सी गेट पर, चोपटा बाजार पर, यहां हर जगह बैरिगेटिंग की जा चुकी है और पुलिस की टीम वहां पर तैनात है, और साथ साथ चार कुतुब गेट के पास भी बैरिगेटिंग की जा चुकी है। सोनू वर्मा कह रहे हैं दिन में की है ये तो। दीपक सैनी कह रहे हैं हांसी में तो कोई लॉकडाउन का नाम ही नहीं था आज सुबह। बिल्कुल सर, आज बिल्कुल मैंने देखा कि नहीं था, लेकिन कल से मैंने आप लोगों से भी जो शाम को वीडियो शेयर करी तब भी बताया कि मंडी को, नई सब्जी मंडी थी जो उमरा गेट के नीचे थी, अब उसे शिफ्ट किया जाएगा हांसी के कोर्ट के पास जहां नई सब्जी मंडी बनाई गई है। 3 एकड़ से 12 एकड़ में मंडी को शिफ्ट किया गया है। लगभग 4 गुना एरिया, 4 गुना स्पेस मंडी वालों को दिया गया है, और सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए जो हांसी के विधायक है विनोद भ्याना, उनकी तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि कल 5 तारीख को मंडी शिफ्ट हो जाएगी, और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि क्या उस रोड पर
कोई रश देखने को मिलता है, क्योंकि वो उमरा गेट वाला एरिया बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट वाला एरिया माना जाता था। प्रभात कुमार कह रहे हैं भैया आज कितने केस आए हैं हिसार में। बिल्कुल सर, कोविड को लेकर अभी बात कर लेते हैं आप सभी लोगों के साथ, क्योंकि कोविड के केस आज हैरान कर देने वाले हैं और उसको लेकर मैं बात करता हूं अभी आपसे। मनोज शर्मा कह रहे हैं मैं जस्ट अभी आया हूं बड़सी गेट से बाइक पे, तो आप लोगों को पता चला होगा सर वहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग की जा चुकी है। रिंकू चुक कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाना हो तो सर किसी चीज के लिए भी अगर आपको जाना हो तो आपको पोर्टल पे अप्लाई करना होगा, ई पास जारी करवाना होगा, बेवजह आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आप सभी के लिए गाइडलाइन शेयर की जा चुकी है। और उसके बाद पुनीत रोहिला हमारे साथ जुड़े हैं, मिल्क लेने जाएं तो क्या फिर भी पास बनवाएगी हरियाणा सरकार। सर ऐसा है कि अगर कोई ये आपके आसपास की कोई दुकान है तो आप बिल्कुल मिल्क लेने जा सकते हैं। ये मूवमेंट को लेकर है। अगर आप अपने घर से थोड़े दूर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ई पास तो चाहिए ही होगा। नवीन जैन कह रहे हैं भाई क्लोथ शॉप बताओ खुलेंगे क्या। नहीं सर, अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। अभी के लिए 10 तारीख सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन तक आपकी जो दुकानें हैं कपड़ों वाली वो नहीं खुलेंगी। राजेश पुरानी कह रहे हैं नहीं। सोनू वर्मा कह रहे हैं भैंस भिजवाएगी सरकार। ओके। प्रभात कुमार कह रहे हैं गुड वर्क भाई, आपकी आवाज में दम है जी, थैंक यू सो मच सर। सचिन गिरधर कह रहे हैं लॉकडाउन भी बढ़ाया है क्या। सर अभी के लिए 10 तारीख का लॉकडाउन है, आज तो सिर्फ 4 तारीख है, तो अभी 2 दिन ही हुआ है। 3 तारीख को लॉकडाउन लगा था, तो 10 तारीख तक लॉकडाउन है। तो देखने वाली बात ये होगी कि शनिवार तक, मुझे लगता है कि शनिवार या रविवार तक नई गाइडलाइन आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये अभी 1 वीक का लॉकडाउन था, आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। सचिन जैन कह रहे हैं ऑनलाइन बंद तो नहीं रहा सर, उसके लिए पोर्टल दे दिया गया है आरोग्य सेतु ऐप से नहीं, अब आपको saralharyana.gov.in से आपको अप्लाई करना होगा। नवीन जैन कह रहे हैं बंद रहती हैं क्या फुल डे। सचिन जैन कह रहे हैं झूठ है सब, न पिछले साल पास बने थे ना अब की बार बनेंगे। तरुण अग्रवाल कह रहे हैं चिराग जी गैस चूल्हे की दुकान को खोल सकते हैं क्या। सर अभी उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। गौरव सेठी कह रहे हैं सही किया, लोगों ने मजाक बनाकर रखा हुआ था लॉकडाउन को। बिल्कुल सर गौरव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल लोगों ने मजाक बनाकर रखा हुआ था, सीरियस नहीं थे बिल्कुल भी लोग, धड़ल्ले से लोग घूम रहे थे, बिना मास्क के लोग घूम रहे थे। तो अब उस पर सख्ती बरतने के लिए अनिल विज जी की तरफ से ये फैसले लिए गए हैं। राजेश पुलानी कह रहे हैं रोस्टर बनाने से ज्यादा भीड़ होगी। मुझे लगता है सर कम भीड़ होगी, क्योंकि दुकानें कम खुलेंगी तो काम डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद साथ साथ जो बड़ी जो दुकानें होंगी उनके बाहर अब रश कम होगा। मान लीजिए 10 दुकान थी, 10 दुकानों पर 100 लोग आ रहे हैं, तो 5 दुकानों पर मुझे लगता है कि कम से कम 100 से तो कम ही आएंगे। तो घनश्याम गोयल सैंडी कह रहे हैं भाई जो भी हो पहले पुलिस वालों को जरूर बताना। बिल्कुल सर। नवीन जैन कह रहे हैं भाई उनको तो पता ही होगा। घनश्याम कह रहे हैं ये ना हो कोई पुलिस वाले हो और पता हो हमें परेशान करे। तरुण अग्रवाल कह रहे हैं चिराग जी गैस चूल्हे के बारे में बताओ। मनोज शर्मा कह रहे हैं हाईवे पर सभी होटल्स खुले हैं। कौन से हाईवे पर सर। कृष्ण सचदेवा में से जुड़े हैं। गौरव खनेजा कह रहे हैं भैया चश्मा चढ़ गया। सर मुझे पहले से लगा हुआ है। मनोज शर्मा कह रहे हैं चलान होना चाहिए तभी रुकेंगे। बिल्कुल सर, चलान भी होगा, और अभी सख्ती बरतने के लिए कह दिया गया तो चलान तो जरूर होंगे अब। तुषार चांदना कह रहे हैं चार कुतुब गेट का बताओ। सर चार कुतुब गेट पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है, और आपको आने जाने के लिए आपसे पूछा जाएगा आप कहां जा रहे हैं, और अगर बेवजह आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं, कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, तो आपको वापस घर भेज दिया जाएगा। नवीन जैन कह रहे हैं भाई पास बनवा लो। तुषार चांदना कह रहे हैं लोगों को चलान काटने चाहिए। बिल्कुल सर। संजय कह रहे हैं संजय मेरे साथ जुड़े हैं। कमल चुक कह रहे हैं मेंशन करना एक बार लिंक। बिल्कुल सर, मैं मेंशन अभी बोल भी देता हूं वर्बली, और मैं अपने पोस्ट पर इस लिंक को शेयर भी कर दूंगा। लिंक है saralharyana.gov.in saralharyana.gov.in। और दिनेश कह रहे हैं ओड इवन सिस्टम। दिनेश वधवा कह रहे हैं बिल्कुल सर ओड इवन सिस्टम तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ रोस्टर बना दिया जाएगा कि किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी। ऐसे अभी आदेश जारी किए गए हैं, अभी जिला प्रशासन इसके ऊपर काम करेगा, और क्या फैसला लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। गौरव सेठी कह रहे हैं जितना ज्यादा पैसा है उसको उतना ही ज्यादा भूख है। बिल्कुल सर। चिराग भाई क्लोथ शॉप खुलेंगी या नहीं ये बता दो। बिल्कुल नहीं खुलेंगी नवीन जी। मितेश अरोड़ा कह रहे हैं बिल्कुल सही बोला है, किराने वालों को 11 बजे तक भी पेट नहीं भरता। गौरव सेठी का ऐसा कहना है। प्रतीक जुल कह रहे हैं मेरी आपसे गुजारिश है कि घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, कोरोना से संबंधित नियमों की पालना करें। बिल्कुल प्रतीक जी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। संध्या शाम कह रहे हैं बट लोग फॉलो नहीं करते। फॉलो करेंगे मैम। मनजीत रोहिला कह रहे हैं शादी के लिए क्या प्लान है। शादी के लिए वही है सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको डीएम से आपको अप्रूवल लेना होगा, और उसके बाद आपको जो गाइडलाइन शेयर की गई है इंडोर में 30 और आउटडोर में 50 की लिमिट तय की गई है। मनजीत रोहिला कह रहे हैं शादी को लेकर गाइडलाइन बता दी सर। गौरव सेठी कह रहे हैं गवर्नमेंट एंड प्रशासन स्ट्रिक्ट हो जाए तो लोगों की क्या हिम्मत फॉलो ना करें। सचिन जैन कह रहे हैं नहीं बनता है फिलहाल
पास, कोई भी पास। सत्येंद्र मिश्रा हेलो बोल रहे हैं, हेलो सर। नवीन कह रहे हैं क्लॉथ शॉप खुलेंगी या नहीं, बता दिया सर मैंने आपको, नहीं खुलेंगी। राजू सुखरालिया कह रहे हैं हेलो हेलो सर। आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, बहुत से लोग इस वक्त में से लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत से लोगों के कमेंट भी आ चुके हैं। संजय शर्मा कह रहे हैं भाई सिसाईपुर मार्केट का क्या रहेगा। सिसाईपुर मार्केट में भी सर जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे किराने की दुकान, दूध की दुकान, उनके लिए भी टाइमिंग सेट की गई है, अभी वही रहेंगी। और हो सकता है आने वाले टाइम में रोस्टर सिस्टम बना दिया जाए कि रोटेशन में दुकानें खुलेंगी, एक दिन एक दुकान खुलेगी, दूसरे दिन दूसरी दुकान खुलेगी। सुमित सिंधु कह रहे हैं वेल्डन चिराग, थैंक यू सो मच सर। लकी लोटा कह रहे हैं हेलो सर। सभी को हेलो, आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जो लिंक है मैं अभी फेसबुक पोस्ट पर ये शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। रिंकू गौर कह रहे हैं चिराग जी लॉन्ड्री की दुकान खुलेंगी क्या। सर उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, और अभी तक लॉन्ड्री की दुकान बाजार में नहीं खुली, ड्राई क्लीनर की नहीं खुली है। संजय शर्मा कह रहे हैं बर्तन शॉप खुलेंगी क्या। भाई बिल्कुल नहीं खुलेंगी सर, अभी बर्तनों की शॉप, बर्तन की शॉप अभी बिल्कुल बंद रहेंगी। भाई पास बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर। आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आप पास अगर चाहें, अगर कहीं मूवमेंट हो रही है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मनोज कुमार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, गुड नाइट होने वाली है। केशव गर्ग कह रहे हैं चौपटा बाजार जाना है तो फिर भी पास बताना होगा क्या। सर किस काम से आप जा रहे हैं, अगर बेवजह आप जा रहे हैं तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। संदीप अरोड़ा कह रहे हैं फुल लॉकडाउन जरूरी है, गुड। तुषार चांदना कह रहे हैं हलवाई के पास भी पास होना चाहिए क्या। बिल्कुल सर। दलीप कह रहे हैं म्यूजिक शॉप खुलेंगी, अभी म्यूजिक शॉप नहीं खुलेंगी सर। गोल्डी सिंह कह रहे हैं वेरी गुड सर जी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट है हरियाणा की तरफ से जो गाइडलाइन शेयर की गई है। और साथ साथ मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं एक बार फिर से भूल गया था, जो कोरोना की अपडेट है उसको शेयर कर लेते हैं। कोरोना की जो अपडेट है उसको लेकर के बात करेंगे। आज हरियाणा के हिसार में चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। टोटल हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करने जा रहा हूं, 1268 केसेस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में 1268 कोरोना के केस पॉजिटिव पाए गए। बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, अभी तक का हाईएस्ट आंकड़ा यह सामने आया है 1268 केसेस का। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हांसी में 89 केस, 89 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। और साथ साथ आपको हिसार सिटी का बताना चाहूं 659 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। बरवाला में 154 केस, 154 केसेस कोरोना के पॉजिटिव आए। आर्यनगर में 50 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। सिसवाल में 63 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। आदमपुर में 0 केस कोरोना के पॉजिटिव आए। मंगाली में 69 केस कोरोना के पॉजिटिव आए। सोरखी में 73 केस कोरोना के पॉजिटिव आए। सिसाई में 24 केस कोरोना के पॉजिटिव आए। हांसी में 89 केस कोरोना के पॉजिटिव आए। बरवाला में 154 केसेस कोरोना के पॉजिटिव आए। उकलाना में 23 केस कोरोना के पॉजिटिव आए। नारनौल में 64 केस कोरोना के पॉजिटिव आए। हिसार सिटी में 659 केस कोरोना के पॉजिटिव आए। और इसी तरह पूरी हिसार डिस्ट्रिक्ट का जो टोटल आंकड़ा बनता है वो 1268 केसेस का बनता है। 1268 ये केसेस रहेंगे पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में पिछले 24 घंटे में। जो हैरान कर देने वाली आंकड़े सामने आए हैं आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो कोविड की जो रिपोर्ट होती है वो भी शेयर की जा चुकी है, और वो क्या है हम उसको लेकर के बात कर लेते हैं। आज की जो 4 मई की जो कोविड की रिपोर्ट है वो मैं शेयर करूंगा। उससे पहले मैं कमेंट सभी के ले लेता हूं, और कमेंट ही आ रहे हैं। नरेश कह रहे हैं पेंटर की दुकान बिल्कुल सर अभी नहीं खुलेंगी। सोनू कह रहे हैं गुड जॉब सर, थैंक यू। दीपक कुमार कह रहे हैं वीडियो रुक रही है, मैं माफी चाहूंगा सर। कमल कह रहे हैं किराना शॉप्स की टाइमिंग क्या होगी। सर अभी तो किराना की जो शॉप्स हैं वो 11 बजे तक ही रखी गई है, उसके अलावा अगर कोई नया अपडेट आता है तो जरूर शेयर किया जाएगा। राजेश जी पूछ रहे हैं कोविड कितने ठीक हुए, बिल्कुल बताऊंगा सर। संजय शर्मा कह रहे हैं भाई कल सुबह आप सिसाईपुर मार्केट को भी कवर कीजिएगा, बहुत बुरा हाल है चौकी के पास होने के बावजूद भी। बिल्कुल सर। तुषार चांदना कह रहे हैं तुलसी हलवाई को जानते हो। संदीप योगी कह रहे हैं भाई लोडिंग गाड़ी के लिए भी पास बनवाना पड़ेगा, बिल्कुल बनवाना पड़ेगा सर। लोडिंग गाड़ी के लिए आपको, आपका किसी भी तरीके का बिजनेस हो उसके लिए आपको पास बनवाना अनिवार्य होगा। और साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कमल चुक कह रहे हैं थैंक यू सर डिटेल में सब बताने के लिए, गुड जॉब, थैंक यू सो मच सर। हमारा काम है सर आप लोगों को बताना। तो अभी तक के लिए जो मैं आपको केसेस बताना चाहूंगा, आज कोरोना के जो मामले सामने आए पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में वो थे 1248। और इसी तरह पूरे हिसार में अभी तक के टोटल पॉजिटिव केसेस हैं 33,935। 33,935 पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं। रिकवरी रेट थोड़ा सा पहले से घटा है। रिकवरी रेट जो है
वो 75.16 हो चुका है। पहले 79% था, अब वो 75% हो चुका है रिकवरी रेट पेशेंट्स का। और साथ साथ अभी तक की टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं जो वो 510 हो चुकी हैं पूरे हिसार जिले में। तो ये जो कोरोना की रिपोर्ट अभी तक सामने आई है, आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा, एक बार फिर से शेयर करता हूं। आज जो टोटल पॉजिटिव केस पाए गए वो 1248 थे, जिसमें से सिर्फ हिसार सिटी में 659 केस कोरोना के पॉजिटिव आए। और साथ साथ टोटल डिस्ट्रिक्ट में आज तक जितने कोरोना के पॉजिटिव हैं वो है 33,935, 33,935 ये टोटल केसेस पॉजिटिव आए हैं। और उसके बाद जो रिकवरी रेट है वो थोड़ा सा घटा है, लेकिन अभी भी 75% है, 75.19 ये अभी जो है रिकवरी रेट है। और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो 510 हैं। तो कोविड सिचुएशन अभी थोड़ी सी बिगड़ चुकी है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। आप सभी से गुजारिश करता हूं बार बार कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि लोग अलर्ट हों, उनको आंकड़े पता चले और उन्हें पता हो कि शहर में क्या हो रहा है और सिचुएशन क्या है। बेवजह लोग मैंने देखे हैं मार्केट में घूम रहे हैं सिर्फ ये चेक करने के लिए कि दुकान साथ वाले की खुली है या नहीं, और अगर खुली है तो बाजार में क्या हो रहा है। और जब उनसे कारण पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि घर में बैठकर भी क्या करें, हम तो बोर हो रहे हैं। सर घर में बैठे तो हैं, सेफ तो बैठे हैं कम से कम, बाहर तो आप बीमारी लेकर आ रहे हैं या बाहर से आप बीमारी घर लेकर के जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग कोविड को सीरियसली ले पाएं, क्योंकि बहुत से लोग ये चीज समझ चुके हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो कीजिए। कल हांसी में सुबह एक बार हम फिर से मार्केट में उतरेंगे, सिचुएशन चेक करेंगे कि आखिर कैसी सिचुएशन है, और अगर सिचुएशन सुधरी हुई तो हमें बहुत खुशी होगी, नहीं तो हम लोगों से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इसको सुधारने में हमारा साथ दें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने आपको ये चीज अभी जब कल लाइव आया था तब ये चीज बताई थी कि कम से कम हांसी के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि हांसी में कोविड के केसेस 0 से 0 किए, बिल्कुल कम से कम मतलब 0 किए जाएं। और उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मार्केट जाना पड़े, लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़े, गलियों में जाना हो, मोहल्ले में जाना पड़े, सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बेवजह ना निकलें, और अगर निकल भी रहे हैं तो मास्क जरूर डाल करके निकलें। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के साथ जल्दी नई वीडियो में मिलूंगा। हर्षित बैल कह रहे हैं किराना वालों के लिए भी ई पास, बिल्कुल सर, आपको आपके आई कार्ड या ई पास बनवाना होगा। तुषार चांना कह रहे हैं हलवाई पास कौन से होने चाहिए। सर आपको कहीं पर भी मूवमेंट करनी है, क्योंकि अगर हलवाई मान लीजिए किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पास बनवाना होगा। पवन जैन कह रहे हैं एनी अपडेट, किस चीज को लेकर सर? तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये थी आप तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट जो आप अपने चैनल गुफ्तगू पर सबसे पहले देख रहे हैं। और शुभम अरोड़ा कह रहे हैं भाई कीप इट अप, लगे रहो, हांसी की सबसे फास्ट कवरेज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के साथ जल्दी नई लाइव वीडियो में मिलूंगा, और कोशिश करूंगा सुबह ही सुबह आपको हांसी के हालात दिखाऊं। और मैं भी उम्मीद करता हूं और आप लोग भी उम्मीद कीजिए कि कल हांसी में जो हालात हैं वो सुधरे हुए मिले। गौरव सेठी कह रहे हैं आज की सिचुएशन ना सुधरी हुई तो एसडीएम साहब का इंटरव्यू लेना कि ये क्या चल रहा है सिटी में। बिल्कुल सर। रजनी मेरे साथ जुड़े हैं, गुड जॉब, थैंक यू। विपिन ढींगड़ा कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दो, क्या रिपीट कर दे सर? जेसी गौरव खट्टर कह रहे हैं बहुत अच्छी जानकारी, थैंक यू। यश बायल कह रहे हैं पास कहां बनेगा, एक लिंक शेयर किया गया है। मनोज कुमार कह रहे हैं नेगी ट्रेवल्स आर गुड सर्विसेज, बिल्कुल सर, उनकी सर्विसेज मैंने भी यूज करी है, काफी अच्छी सर्विसेज हैं। और अगर आप चाहें कहीं पर ट्रैवल करने के लिए तो उनकी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं। दिलीप कह रहे हैं सर उमरा गेट पर लोग 2 शटर का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल मैंने देखा है सर, दुकानों के 2 शटर हैं, एक छोटा शटर एक बड़ा शटर। छोटे शटर से कस्टमर को अंदर लिया जाता है, सामान दे दिया जाता है, और दूसरे जो बड़े वाला शटर है वो लोगों को दिखाने के लिए, पुलिस कर्मचारी को दिखाने के लिए बंद किया गया है। सॉरी। रवि खट्टिक कह रहे हैं पास कहां बनेगा भाई, बिल्कुल अभी सर मैं लिंक दे रहा हूं। गौरव गिरधर कह रहे हैं सर जी पास कहां बनेगा, पास के लिए अभी सर लिंक दे रहा हूं। गौरव अग्रवाल कह रहे हैं भैया गैस एजेंसी को भी पास बनवाना पड़ेगा क्या? सर गैस एजेंसी के लिए मुझे लगता है कि क्योंकि कोई पास की नीड नहीं होगी। और गगन बार कह रहे हैं गुड वर्क, थैंक यू सो मच सर। मिट्टू अलावादी कह रहे हैं राम राम भाई, राम राम जी। सतीश चक्राल कह रहे हैं वेरी ग्रेट, थैंक यू। राजेश कह रहे हैं जिम के बारे में कोई गाइडलाइन? सर जिम बिल्कुल बंद रहेंगे अगले आदेश तक, जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, होटल सभी बंद रहेंगे। सोनू जांगड़ा कह रहे हैं वेरी गुड भाई, थैंक यू सो मच सर। तरुण अग्रवाल कह रहे हैं मंडी में सब्जी की दुकानें देखने को मिलेंगी, बिल्कुल सर, मंडी में नई सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें चली जाएंगी और यहां से सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। विधायक विनोद भ्याना, हांसी के जो विधायक हैं विनोद भ्याना, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि कल 5 मई से यहां कोई भी दुकान नहीं खुलेगी सब्जी मंडी में जो पूरे उमरा गेट के नीचे है। सतीश चक्राल कह रहे हैं वेरी ग्रेट वर्किंग, थैंक यू सो मच। केशव गर्ग कह रहे हैं मेडिकल शॉप पर जाना हो तो
सर आपके घर के पास है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मेडिकल सर्विसेज के अगर आप जा रहे हैं, ये आप अगर कहीं बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो आप खुद समझिए, ये कॉमन सेंस है, आप खुद समझिए कि कहीं हम दूर जा रहे हैं तो वहां चाहिए होगा। अगर गली से बाहर निकल रहे हैं तो आप हर जगह ऑनलाइन जाकर पास पर ये नहीं लिखेंगे कि मुझे गली से बाहर जाना है तो मुझे पास दीजिए। तो आप ये खुद समझदार हैं, आप समझिए। तनिष शर्मा कह रहे हैं कैसे हो भाई, बिल्कुल ठीक है सर। सतीश टकराल कह रहे हैं आई फील हैप्पी, थैंक यू। विपिन टिंगरा कह रहे हैं जो अपडेट है भाई न्यू वो बता दो। सर मैंने आपको बताई और अभी मैं दोबारा से, आप अगर नहीं सुन पाए हैं तो वीडियो को आप पीछे से रिवाइंड करके देख सकते हैं। कल से सब्जी मंडी कहां पर होगी सर? कल से सब्जी मंडी जो कोर्ट है, कोर्ट के ठीक आगे जो सब्जी मंडी नहीं बनाई गई है वहां होगी। सतीश टकराल कह रहे हैं आई फील वेरी हैप्पी फॉर आपकी वर्किंग। सौरभ जैन कह रहे हैं पार्किंग नहीं है, कहां पे सर? नवीन जैन कह रहे हैं क्लॉथ शॉप नहीं खुलनी चाहिए भाई, अभी नहीं खुल रही है सर। निशांत अलावादी कह रहे हैं मोहल्ला किराना स्टोर्स ओपन होने के लिए अलाउड नहीं है क्या? नहीं सर, 11 बजे की टाइमिंग दी गई है, 11 बजे के बाद सब बंद तो बंद, उससे पहले आप सभी लोग अपना सामान घर में लेकर के रख सकते हैं। तुषार चांदना कह रहे हैं गुड नाइट सर। दिनेश टकराल कह रहे हैं पास का बनेगा, पास के लिए मैं आपको अभी दोबारा लिंक शेयर करता हूं सर। नवीन जैन कह रहे हैं ग्रेट वर्क ब्रो, थैंक यू सो मच। दीपक मित्तल कह रहे हैं किराना वालों के लिए भी पास बने, बिल्कुल सर, आपको उसके लिए पास या जो आपका आई कार्ड है विभाग से, सरकार से आपको बनवाना होगा। दिनेश टकराल कह रहे हैं भैया जी, लक्ष्य सीजा कह रहे हैं आप बनवा दोगे क्या पास? सर हम कैसे बनवाएंगे आपके लिए, आपको उसके लिए आप लिंक आपको मैं शेयर कर देता हूं, अभी आप दोबारा से लिंक सुन लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। श्याम सुंदर मिश्रा जुड़े हैं, राम राम भाई साहब, राम राम जी। मनोज कुमार कह रहे हैं बहुत खूब, ग्रेट नेटवर्क चिराग जी, थैंक यू सो मच। प्रभात कुमार कह रहे हैं हमें सरकार की हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए सर। तुषार चांदना कह रहे हैं वेरी आपकी वर्किंग सुपर, थैंक यू सो मच। रवि खट्टी कह रहे हैं पास कहां बनेगा लोडिंग गाड़ी का? अभी बता रहा हूं सर, लिंक आपको शेयर कर रहा हूं। अनेजा साहब कह रहे हैं जो जगदीश कॉलोनी में लड़ाई हुई थी परसों, उसका क्या हुआ सर? पकड़ लिया गया, पुलिस में उनकी पेशी की गई और पुलिस वालों ने आगे की जो कार्रवाई होती है उसको किया गया। आज जो वहां के ऑफिसर है, जो चौकी इंचार्ज है सुमेध सिंह जी, उन्होंने सभी को चौकी में बुलाया था विद पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी गए थे। बच्चों की जो लोग थे वो ज्यादा उम्र के नहीं थे, बहुत कम उम्र के थे, लेकिन उनकी पहचान हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज में उनकी फोटो आ चुकी है। सत्येंद्र मिश्रा कह रहे हैं गुड नाइट, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। तनिष शर्मा कह रहे हैं भाई पंसारी की दुकान कब तक खुलेंगी? पीनू ड्राई क्लीनर्स कह रहे हैं गुड वर्क सर। राधा अरोड़ा कह रहे हैं गुड जॉब, थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। किशोर अनुजा कह रहे हैं एक्सीलेंट रिपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। और लिंक एक बार फिर से शेयर कर रहा हूं, saralharyana.gov.in, ये लिंक है सरल हरियाणा SARALHARYANA.gov.in। और जिस किसी को अगर इसकी पूरी डिटेल जाननी हो तो मैं अभी एक पोस्ट शेयर कर रहा हूं फेसबुक पे, कुछ ही मिनटों में आपके पास पोस्ट आ जाएगी, आप उसको वहां से आप देख सकते हैं। और आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, बहुत से लोग हैं जो मेरे से काफी बड़े हैं और वो सर बोल रहे हैं, चिराग जी बोल रहे हैं, तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा मैं आपसे बहुत छोटा हूं, आप मुझे चिराग कह के बुला सकते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपसे मैं बहुत छोटा हूं तो प्लीज मुझे चिराग ही कहिए। आप सभी लोगों का छोटा भाई हूं, बेटे जैसा हूं, तो प्लीज मुझे चिराग ही बोलिए, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। चिराग जी, चिराग सर ये मुझे नहीं बोलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूं उम्र में। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपसे जल्दी अगली वीडियो में मिलूंगा नए लाइव अपडेट के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू सो मच।